जी, वो यही पास के मंदिर में आई थी दर्शन करने, तो सोचा कि बिटिया के यहाँ भी होती चलूं, बिटिया से भी मिल लूं, कुछ उसको सामान भी देती आऊं। वैसे कहाँ है मेरी बिटिया बहन जी? अच्छा बहन जी, बिल्कुल। अरे हाँ, आपकी बिटिया अभी घर में ही है। अभी ऑफिस का टाइम होगा 9 बजे, तब निकल कर जाएगी। अभी तो घर पर ही है, घर के ही छुटपुट काम थोड़े बहुत कर देती है। मैं भाई ज्यादा उससे कुछ कहती नहीं करने को, लेकिन थोड़ा बहुत ही कुछ कर देती है तो वही बहुत है। भाई अब काम करने वाली लड़की है, मैं क्या ही ज्यादा उसको बोलूँ काम वाम करने के लिए। बाकी मेरी बिटिया मिलजुल कर सब करा लेती है। मेरी बिटिया भी काम करवाती है। अभी आपको बताऊँ, मेरी बिटिया ढेर सारे कपड़े लेकर बैठी है, सब धो रही है। और आपकी बिटिया अभी खाना बना रही है। क्या मेरी बिटिया खाना बना रही है? क्या सुबह खाना बना रही है? बहन जी, मैंने आपको बताया तो था कि मेरी बेटी को गर्मी से एलर्जी है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, बेहोश तक हो जाती है वो। आपने उसे किचन में लगा दिया है। हे भगवान, कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो न जाए। बहन जी आप उसे कोई और काम दे दीजिए। खाना बनाने का काम इतनी गर्मी में, रोटियां सेकना, सब्जी बनाना नहीं कर पाएगी वो बेचारी। उसी गर्मी से बहुत दिक्कत होती है बहन जी। अरे बहन जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम आपकी बिटिया को मार डाल रहे हैं। हाँ नहीं तो, अरे आपकी बिटिया हमारी भी तो बहू है, हम क्या उसके साथ कोई दुश्मनी रखेंगे? अरे भाई, घर में है, छोटे मोटे 2-4 काम कर लेती है, आप क्या पूरा खाना वही बना रही है? अरे नहीं, मेरी बिटिया ने भी खाने में हाथ लगवाया है, सब्जी वब्जी सब मेरी बेटी ने ही काटी है, बस वही खड़ी होकर पकाना भर है आपकी बिटिया को, आप उसी में परेशान हुई जा रही हैं। अरे आपकी बिटिया हमारे घर का भी सदस्य है, हम उसे भला कोई दिक्कत क्यों होने देंगे? किचन में चिमनी वगैरह लगी है और 2-4 खिड़कियां भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप वैसे ही ना बिटिया को एकदम पलकों पर बिठा कर रखती हैं, नीचे उतरने ही नहीं देती, तो वो दुनिया में सीखेगी कैसे कुछ? अब यहाँ आई है, ये उसका ससुराल है, थोड़ा बहुत अपना कर लेगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। बहन जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आप उसे कोई और काम दे दीजिए। गर्मी में एक तो वैसे ही उसके हाथों पर छाले पड़ जाते हैं, उसके पूरे चेहरे पर दाने निकल आते हैं, चक्कर आता है, बेहोश तक हो जाती है वो, उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है। बहन जी, मैं बस इस नाते कह रही हूँ कि मुझे चिंता है और मुझे पता है आपको भी अपनी बहू की फिक्र होगी। अरे माँ, आप आई? आप कब आई माँ? आपने तो मुझे बताया नहीं था कि आप मुझसे मिलने आने वाली हैं। बेटा, तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? मैं तो बस तुझे से मिलने आई हूँ, बहुत दिनों से तेरा ख्याल आ रहा था। फिर यहीं पास बगल मंदिर में आ रही थी ना, वो बड़ी वाली मंदिर में, तो बस सोचा कि तेरे घर भी होती चलूं, तुझे भी देख लूंगी तो थोड़ा मन को सुकून रहेगा। बेटा तू ठीक तो है ना? बेटा, ये तेरी सास जो है ना, तेरी माँ जैसी है। अगर तुझे किसी काम से दिक्कत हो ना तो अपनी माँ जैसी सास से जरूर बोलना। जो भी तो परेशानी अपनी बताएगी ना, तेरी सासू माँ सब दूर करेंगी। घर पर जैसे तेरे लिए मैं थी ना, वैसे ही यहाँ पर तेरे लिए तेरी सासू माँ है। हाँ माँ, सब ठीक है यहाँ पर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माँ। सब यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। मैं बस ये कह रही हूँ कि कोई भी काम गर्मी में आप मेरी बच्ची से करवा लीजिए, पर इसे किचन में मत लगाया करिए। किचन में रोटी सेकने में, खाना बनाने में बहुत गर्मी होती है। मेरी बेटी को गर्मी से एलर्जी है, कभी कभी इसके चेहरे पर दाने निकल आते हैं, हाथों पर दाने निकल आते हैं, बहुत परेशान हो जाती है ये। और फिर कभी कभी तो गर्मी से बेहोश भी हो जाती है। बहन जी, इसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, इसलिए कोई और ही काम करवा लीजिएगा। हाँ ठीक है बहन जी, आप परेशान ना होइए। अच्छा बिटिया, तुम्हारे लिए ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ, तुम्हारे मेकअप का सामान और तुम्हारे कुछ खाने पीने के लिए भी चीजें हैं, और तुम्हारे घर परिवार के लिए मिठाई भी है। सब बाहर रखा हुआ है बरामदे में, किसी से भेजकर मंगवा लो बेटा। जी माँ। अच्छा बहन जी, चलती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपको जो कहा है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेटी है मेरी ना, बहुत चिंता लगी रहती है इसकी। आप उस पर बहुत भरोसा करती हूँ बहन जी, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी। हाँ, जाइए, वो आपका रिक्शा आपका वेट कर रहा है, जाइए। ठीक है बहन जी, आप चिंता न करिए, ठीक है। माँ जी, वैसे मेरी माँ सही कह रही थी, गर्मी से मुझे बहुत दिक्कत होती है। एक बार तो मेरी 3 दिन के लिए तबीयत खराब हो गई थी, बहुत उल्टियाँ हुई थी, मुझे एकदम बुखार चढ़ा रहता था, बहुत तकलीफ हुई थी माँ जी। मुझे ना गर्मी से एलर्जी है, इसलिए मैं भी कल से खाना नहीं बनाऊंगी। कल से खाना अनु बिटिया बना लिया करेंगी, और मैं घर का कोई और काम कर दिया करूंगी, कपड़े मैं धो दिया करूंगी। ठीक है बहू, तेरा जो मन करे तू वो काम कर लेना, मेरे घर में तुझे कोई काम करने की जोर जबरदस्ती नहीं है। अरे तू तो अपने ऑफिस वाली है, रोज 9 बजे ऑफिस से चली जाती है, अगर घर में रहती है 2-4 काम कर देती है तो मुझे भाई तुझसे कोई उम्मीद नहीं है। जो तेरा मन किया करे वही किया कर, और अगर तेरी माँ चाहे ना तो तू कुछ मत भी किया कर, मुझे भाई तेरा काम नहीं चाहिए। वैसे एक बात बोलूंगी बहू, तुम्हारी माँ ना
वो शादी के बाद लड़के के घर में ना अपनी दखलंदाजी थोड़ा कम करना चाहिए। तुम्हारी माँ ना ये काम बहुत गलत करती है। अरे अब तो बच्चों की शादी हो गई है, अब तो उनके जीवन में दखलंदाजी करना छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे बच्चे क्या कोई छोटे हैं? अरे दूध पीछे बच्चे थोड़े हैं, बड़े हो चुके हैं, अपने फैसले खुद से करने में सक्षम है। क्या रोज रोज उनके घर जाकर कभी फोन करके उनको इस तरह से परेशान करना? अरे नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। माँ का वो मतलब नहीं था। माँ बस डर जाती हैं। कभी कभी मुझे गर्मी की वजह से बहुत बड़े बड़े अटैक आते थे ना घर में, इसी वजह से माँ डर गई थी। माँ मुझे वहाँ भी किचन में कोई काम नहीं करने देती थी। गर्मी में मैं कभी किचन के अंदर नहीं जाती थी माँ जी, बस वही उनके मुँह से निकल गया होगा। नहीं तो भाभी, आपकी माँ ना मुझे सुना रही थी, उन्हें लग रहा था कि मेरी माँ आपके साथ अत्याचार कर रही है। अपनी बेटी को कपड़ा धोने के लिए लगाना भी पाप है। माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा था, मैं तो खुद ही आपकी मदद कराने की कोशिश करती रहती हूँ। पर आपकी माँ को पता नहीं क्या लगता है। नहीं अनवी दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ बस ऐसे ही कह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने तो भाभी, आप मक्खन लगाने को सब पता है मुझे। आपकी माँ क्या कह रही थी? अरे अनवी दीदी मेरी बात सुनिए, माँ का वो मतलब नहीं था। अनवी दीदी मेरी बात सुनिए। अब मैं क्या कहूँ? मैं कुछ कहूँगी तो तुझे बुरा ही लगेगा। अब देख ले, आज जरा सा तेरी माँ तेरी ससुराल में आई और जरा सा उन्होंने उंगली की और आज तेरी ननद तुझसे गुस्सा हो गई और कल को वो मुझे भी इसी तरह से उंगली करेंगी। कल को मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तू अपनी माँ को समझा दे बेटा, कह दे कि तेरे ससुराल में जरा कम वो अपनी उंगली किया करे, कम दखलंदाजी करे। अब तो बड़ी हो गई है, तेरी शादी हो गई है, ससुराल संभालने लायक है तू। हर बात पर अपनी माँ की सलाह लेना, उनके हिसाब से चलना ये जरूरी नहीं है, समझी? वैसे माँ जी सही कह रही थी, क्या जरूरत थी माँ को बेकार में काम करने की। हाँ नहीं तो थोड़ा सा ही तो काम रहता है इस घर में। माँ जी मुझसे करवाती ही क्या है? सब सब्जी काट कर दीदी ने ही तो रखी थी, मैंने जाकर जरा सा हाथ ही तो लगाया था, थोड़ी सी रोटियां सेक दी थी। क्या है इतना बड़ा कर दिया? माँ ने तो छोटी सी बात का इशू बना दिया। अब पता नहीं कितने दिनों तक इस घर में सबका फूला हुआ मुंह देखना पड़ेगा मुझे। माँ मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती है किनारे? अरे बेटा वाह, तू आई है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू आने वाली है। अभी परसों ही तो मैं तुझसे मिलकर आई थी और फिर हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। कल तो मेरी तुझसे फोन पे बात हुई थी तो तूने कहा था कि सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, सिर्फ हालचाल ही हुआ था फोन पर। उसके बाद आज तू घर आ रही है, ये बात तो तूने मुझे कल बताई ही नहीं। बताई होती तो मैं तेरी भाभी से कहकर कुछ अच्छा सा बनवा देती। अरे दीदी आप आई है, नमस्ते। मैं जल्दी से आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए तैयार कर देती हूँ। तो भाभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ मैं यहाँ आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। जरूरी बात? हाँ बेटा बोलो ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, 24 घंटा तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं फ्री हूँ। बताओ मुझे मेरी बच्ची, क्या बात है? माँ ये जो आप बात पर मेरे ससुराल पहुँच जाती हो और ये मेरे ससुराल में जो उंगली करती हो ना, उसकी वजह से मेरे घर में क्लेश हो जाता है। माँ आप मेरे ससुराल आना छोड़ दो, समझ लो एक बात अच्छे से। कुछ अच्छा या बुरा जो भी होगा मैं आपको फोन से बता दूंगी, आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है। आज के बाद आप मेरे ससुराल मत आना, कुछ भिजवाना होगा तो भैया से भिजवा देना, आपको वहाँ आने की जरूरत नहीं है। बेटी तू ये क्या बोल रही है? मैं आते जाते अगर कभी तुझसे मिलने पहुँच जाती हूँ सिर्फ तेरा हालचाल लेने, तो क्या मैं गलत हो गई बेटा? और यहाँ पर तो थी, एक बार तेरी तबीयत कितना तेज खराब हुई थी कि गर्मी में खाना बनाने की वजह से। मैंने तो बस इसीलिए तेरी सास को सिर्फ आगाह किया था बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे तेरे घर में क्लेश हो। माँ आपकी खुद से तो समझ में आएगा नहीं, इसीलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ। जैसे होगा जो भी होगा मैं एडजस्ट कर लूंगी, नहीं करने लायक होगा तब मैं आपसे बात करूंगी, पर तब तक आप मेरे ससुराल में उंगली करना छोड़ दो। माँ ये क्या है? माँ जी आप दीदी के ससुराल गई थी, क्यों गई थी आप? किससे पूछकर गई थी? हाँ कौन बोला था आपको जाने के लिए? ऐसे अगर दीदी का घर टूट गया, कुछ हो गया तो कल का कौन जिम्मेदार होगा? आप किससे पूछकर बार बार इनके ससुराल जाती हैं? हाँ आपको किसने कहा था इनके ससुराल जाने के लिए? दीदी आप बिल्कुल निश्चित रहिए, माँ जी अब आपके ससुराल नहीं जाएंगी। माँ अब आप मेरे ससुराल मत आना और नहीं तो मेरे ससुराल के किसी मामले में कोई दखलंदाजी करना। आप लोग अपना अपना परिवार हो, मेरा परिवार जिस हिसाब से चलता है उसे उस हिसाब से चलने दो ना। क्या है माँ जी आप खड़ी होकर मुझे क्या टुकड़ देख रही हैं? आप मुझे अच्छे से पता है गई रही होंगी खूब लत बंद कर अपनी बिटिया के यहाँ सामान पहुँचाने। वो तो अच्छा हुआ कि दीदी यहाँ पर आ गई, सारी बातें खुल गई। आपको एक बात अच्छे से समझा दो माँ जी, अगर आज के बाद आप उनके घर गई ना तो मैं सीधा जाकर आपकी बेटी को सब कुछ बता दूंगी। फिर आप देखना अगर कल को कोई ऊंच नीच आ गई, ये भी आकर हमारे सर पर बैठ गई तो। हाँ नहीं तो अच्छा बुरा जैसा भी है इनका ससुराल है वहीं पर रहेंगे। माँ कभी ने अपनी नाजों से अपनी बेटी को पाला है, खुद काम कर लेती थी पर कभी अपनी बेटी के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी मैंने। यहाँ रहती थी मेरी लाडली, कितना पलकों पर बिठा कर रखती थी मैं उसे। वहाँ उस घर में उसकी ऐसी दशा देखकर जरा से मेरे मुंह से कुछ निकल कर गया, वो क्या इतनी बड़ी बात हो गई कि मेरी बेटी यहाँ मुझे मना करने चली आई कि माँ मेरे ससुराल मत आना। ऊपर से मेरी बहू ने भी मुझे कितना कुछ सुनाया।
अगर मेरी बेटी को कुछ कहना ही था तो वो मुझसे अकेले में भी तो कह सकती थी। मेरी तो कल भी उससे बात हुई थी। माँ जी, जब भी दीदी आती है आप उन्हें खूब सारा मिठाई में सामान दिलवाती हो, खूब अच्छा अच्छा पकवान बनाती हो। आपसे मैं कह दे रही हूँ, अब दीदी आएंगी ना तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए इस घर में। हाँ नहीं तो यहाँ जब भी आती है तो उनके हाथ खाली ही रहते हैं। इतना सारा कमाती है पर मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कुछ निकलता नहीं है उनके हाथ से। और माँ जी आप आए तो उनके पीछे पूरी दुनिया खर्च करती। एक बात आपको अच्छे से समझा दूं, वो अब इधर नहीं आए तो ही अच्छा। जैसे उन्होंने आपको उस घर में जाने से रोक दिया ना, मेरा तो जी करता है कि ऐसे ही उन्हें भी यहाँ आने से रोक दूं। बस डर है तो सिर्फ मोहल्ले वालों का, वरना तो मैं उन्हें यहाँ फटकने न दूं। आखिर बात क्या है? हुआ क्या है बेटा? सही मुझे बता, हुआ क्या है? माँ जी आपको पता है, आज वो दीदी के मोहल्ले वाला वो जो पवन है ना, पवन, वो मिला था। बता रहा था कि जीजा जी के बिजनेस में दीदी पैसे लगा रही हैं और उन्हें खूब ऊंचा बड़ा बिजनेस करवा रही हैं। और जब भी मेरे पति के बारे में जब बिजनेस की बात करनी थी मैंने, तब उन्होंने क्या कहा था, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, इनकार कर दिया था। वो चाहती है कि हम लोग इसी तरह रहें, हमारी कहीं किसी चीज में मदद करने को तैयार नहीं होती और अपने ससुराल वालों को भर भर कर दे रही है। जब देती वहां है तो रही भी ना वहीं पर, यहाँ से कुछ लेने वाली कैसे हो जाती है वो? ये सब कुछ जो उल्टा सीधा हो रहा है ना, सब आपकी वजह से हो रहा है। माँ जी एक बात आपको अच्छे से समझा दूं, अब आपने अगर उन्हें कुछ देने के लिए कहा मुझसे ना, तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, अच्छे से समझ लेना आप। क्या सुरभि जमाई जी की बिजनेस में पैसे लगा रही है? तो बिजनेस में तो लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं और मेरी सुरभि की तनख्वाह तो सिर्फ 35,000 है। अगर इतने सारे पैसे वो उनके बिजनेस में लगा देगी जमाई जी के, तो फिर उसके पास क्या बचेगा? मेरी बच्ची को कुछ अपने लिए भी तो इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। मेरी बेटी बहुत सीधी है, जो भी उससे जो मांग लेता है ना, देने को तैयार हो जाती है। मेरी लाडली बेचारी, पता नहीं कैसे घर में मैंने उसकी शादी करा दी। अब क्या होगा? मुझे अपनी बच्ची को फोन करके उसे मना करना चाहिए, ऐसे तो वो अपना सब कुछ लुटा देगी। आप लोगों को पता है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है ना इस बार, मेरा बिजनेस आसमान छुएगा, आसमान। खूब मेहनत करेंगे हम लोग और देखना तुम सुरभि, हमारा बिजनेस ना बहुत आगे जाएगा और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा तुम्हारा हस्बैंड। मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन मैं टाटा और अंबानी को भी पछाड़ ही दूं, सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं। वो भी हो जाएगा जी, एक दिन जरूर हो जाएगा। बहू ये सब कुछ हुआ है तेरी वजह से। बेटा तू बहुत अच्छी है, तू हम सबकी इतना ख्याल रखती है, हम सबके बारे में सोचती है। बेटा तू बहुत अच्छी है। इसका फोन आने लगा। अरे ये तो माँ का फोन है, माँ फोन कर रही है। मुझे एक बार देखना चाहिए माँ क्या कहना चाह रही है। तो रुक जा बहू, मत उठा फोन। जब भी तू फोन उठाती है अपनी माँ का ना कोई टेंशन ही हो जाती है घर में। तेरी माँ फिर तुझे कुछ सिखाने के लिए फोन कर रही होगी। देख बेटा, ये ससुराल तेरा है, ये परिवार तेरा है, तेरी माँ का नहीं। यहाँ तुझे अपनी मर्जी से चलना चाहिए, कौन तेरा अपना है कौन तेरा पराया है, ये सब कुछ तुझे सोचना चाहिए, तेरी माँ को नहीं। रख दे फोन बेटा, मत उठा फोन उनका। और नहीं तो क्या, तुम्हारी माँ जब भी फोन करती है कोई टेंशन ही देती है, मत उठाओ उनका फोन। शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं, मैं अभी इनका फोन नहीं उठाती, बाद में कुछ समझा दूंगी। अभी तो हमारे परिवार के सेलिब्रेशन का टाइम है। चुपके से यहीं से फोन कर लेती हूँ अपनी बेटी को, वरना अगर बहू के सामने किया ना तो बेकार में बहू क्लेश करेगी। हाँ यही सही रहेगा, यहीं पर बात कर लेती हूँ उससे। मैंने कल भी तो अपनी बेटी को फोन लगाया था पर उसने फोन ही नहीं उठाया। पता नहीं कहाँ है मेरी लाडली। भगवान मेरी बेटी ठीक ठाक हो। पता नहीं वो लोग मेरी बेटी को क्या सिखा रहे हैं। मुझे उसके ससुराल वालों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, सबके सब स्वार्थी हैं वहाँ पर। लो एक बार और फोन ट्राई कर लेती हूँ। हेलो हेलो, हाँ माँ। बेटा तू ठीक तो है? मेरी बच्ची कल भी तुझे फोन लगाया था, मैंने तो नहीं फोन नहीं उठाया मेरा। बेटा सब ठीक तो है ना? तू वहाँ पर ठीक तो है ना? तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वो लोग जबरदस्ती तुझसे पैसे मांग रहे हैं क्या? मैंने सुना बेटा तूने जमाई जी के बिजनेस में पैसे लगाए हैं। बेटा वो लोग तुझसे क्या जबरदस्ती पैसे मांगते हैं? ओहो माँ, आप भी ना बेकार में परेशान होती रहती हो। अरे आप मुझे और उनको अलग क्यों समझती हो? हम दोनों एक ही हैं माँ, और जो पैसे मेरे हैं वो मैं उनके बिजनेस में क्यों नहीं लगा सकती? आखिर वो अपना बिजनेस कर रहे थे, छोटा मोटा बिजनेस चला रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि वो बड़ा बिजनेस करें, इसलिए मैंने अपने जो भी इन्वेस्टमेंट थे सारे इन्वेस्टमेंट लगाकर उनके बिजनेस को बढ़ा दिया आगे। आप देखना माँ, बहुत जल्दी उनका बिजनेस चमक जाएगा, और मैंने ये अपने मन से किया है। माँ आपके दिमाग में हमेशा यही सब फितूर क्यों सोचते रहता है? कुछ अच्छा नहीं सोच सकती क्या आप? बेटा तुझे अपना इन्वेस्टमेंट लगाने की क्या जरूरत थी? इन्वेस्टमेंट इंसान के बुरे दिनों के लिए होता है बेटा, किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। कुछ अच्छा इन्वेस्ट करोगी तो आगे चलकर तुम्हें ही तो फायदा देगा। कल को भगवान न करे कल कैसा दिन
आएगा। मेरा यहाँ मेरा ससुराल, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, बस आपको ही पता नहीं क्या समस्या है, आपको पता नहीं कब समझ में आएगा। भाभी भाभी, आप किसी से बात कर रही हैं क्या फोन पे? भाभी वो जरा सा ना मुझे कॉलेज में फीस सबमिट करनी है। आज आपकी सैलरी आ गई होगी ना, 35,000 रुपीज, 35,000 रुपए आप मुझे दे दीजिए भाभी। वो ना कॉलेज में आज फीस सबमिट करनी है, बाकी आप भैया से बात कर लेना आगे, जो भी पैसों की जरूरत होगी। अभी मुझे अर्जेंट है भाभी, प्लीज दो ना। पूरे 35,000? अच्छा ठीक है, रुको मैं देती हूँ, लो। थैंक यू सो मच भाभी, आप कितनी अच्छी हो। ये सब क्या है बेटा, तो अपनी तनख्वाह? ओह माँ, अब फिर से शुरू मत हो जाना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ माँ, वो मेरी सासू माँ और इनकी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, तो आज मैं उन्हें दाल की पूड़ी बनाकर खिलाने वाली हूँ, तो मैं जा रही हूँ दाल की पूड़ी खिलाने। कहते हैं कि जितनी अच्छी दाल की पूड़ी बनती है उतनी अच्छी बहू होती है। मुझे आज अपने आप को अच्छी बहू साबित करना है माँ। मैं फोन रख रही हूँ, बाय। ये सब क्या हो रहा है मेरी बेटी की जिंदगी में? अब मेरे लिए ही उसके पास कोई टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि शायद सब सही कहते हैं, मेरी बहू भी सही कहती है, मुझे अपनी बेटी से खुद को अलग करना ही चाहिए। मैं बेकार में उसकी चिंता करती हूँ। अब वो अपना सब कुछ देखने और संभालने लायक हो गई है, वो बिल्कुल सही है। उसे अपने ससुराल में जैसे मन करे वैसे चलाना चाहिए। मैं कौन होती हूँ उससे बोलने वाली, रोकने टोकने वाली? आज के बाद ना मैं अपनी बेटी को फोन करूंगी और ना ही उसके ससुराल से उसकी कोई खोज खबर लूंगी। भगवान बस आपसे एक ही दुआ है, मैंने उसे सीने से लगाकर पाला है, मेरी बच्ची को हमेशा सुखी रखना। एक माँ का हृदय यही चाहता है कि उसकी बेटी सुखी रहे। अगर मुझसे बात करने से या मेरे वहाँ जाने से उसके सुख में कोई कमी आती है तो ना आज के बाद मैं उसे फोन करूंगी और ना ही तो आज के बाद मैं उससे कभी मिलने जाऊंगी। यही आपके लिए बेहतर भी होगा माँ जी। आपको पता है उनके ससुराल वाले उन्हें क्या सिखाते हैं कि अपने मायके में कुछ मत दो, अपने मायके से कोई रिश्ता ज्यादा संबंध मत रखो। वो दीदी कमाती जो है, हमारे पास जो भी है जितना भी है उसी में हम खुश रह लेंगे और आराम से चला लेंगे। माँ जी बस आप अब उनसे कोई संबंध मत रखना, एक बात आप अच्छे से समझ लो। वैसे भी काम की ना काज की दुश्मन अनाज की। जब यहाँ आती थी खटिया पर पैर उठाकर दोनों बैठ जाती थी, ना तो किसी काम को करवाने में और पैसा जाकर अपने ससुराल में देकर आती थी। यहाँ बस उन्हें तरह तरह का बनाकर खिलाऊं मैं, मेरा यही एक काम रहता था। अच्छा है ना इस घर से उनका कोई संबंध हो ना या वो यहाँ पर आए, उनके भैया तो पहले से ही उनकी मुंह नहीं देखना चाहते। अब आज से आपने भी उनसे किनारा कर लिया, बस अब बहुत बढ़िया हो गया, अब हुआ मेरे मन का काम। क्या हुआ भाभी, ये सुबह से आप बार बार फोन क्यों देख रही हैं? क्या हुआ, क्या बात हो गई? हाँ कुछ खास फोन आने वाला है क्या? नहीं, वो खास फोन की बात ही नहीं है। कल गुड़िया का त्योहार है, नाग पंचमी का, और माँ के घर से हमेशा 2 दिन पहले ही फोन आ जाता था मेरे लिए। अब की कोई मुझे बुला ही नहीं रहा है, ना तो भैया आए, ना भाभी ने फोन किया और ना तो माँ ही ने फोन किया। मुझे लगता है कि पता नहीं वहाँ पर सब ठीक तो है। मैंने फोन किया था तो भैया उन्हें फोन उठाया, उन्होंने मुझसे कहा सब ठीक है, पर उन्होंने मुझे बुलाया नहीं और माँ तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। अब मैं क्या करूं? ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ मुझे नागपंचमी के लिए मायके न बुलाए? अब नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, बात खत्म हुई। क्या उसको लेकर परेशान है तू? हाँ नहीं तो नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, क्या हो गया? कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में अनाज पानी नहीं है क्या? अच्छे से अच्छा बनाओ खाओ, अपने घर में रहो, तुम्हारी ननद है, इसकी शादी की तैयारी करनी है, ये सब काम करो ना। क्या गुड़िया त्योहारों में अपने मायके जाने के लिए परेशान रहती हो तुम? हाँ नहीं तो जाओ, अब हम लोग बहुत थक गए हैं, जाओ एक कप चाय बना लाओ, जाओ। जी जी माँ जी। देखा तुम लोगों ने, अब ये अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो चुकी है, अब ये हम लोगों के पाले में है और अब इसकी सिर्फ महीने की तनख्वाह ही आती है। इन्वेस्टमेंट तो इसका सारा हमने पहले ही निकलवा लिया, निकलवा कर अपने बेटे के बिजनेस में लगवा दिया और आधा मैंने अपने बैंक में जमा करवा लिया। अब इसके पास ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसकी सैलरी ही है, तो अब इससे बकायदा जैसे भी काम लेना हो वैसे काम लो तुम लोग, ठीक है? चलो ये अच्छा काम हुआ, अब भाभी के काम करने के दिन आए। अब मैं बिल्कुल कल से कोई हाथ नहीं लगाऊंगी काम में। हाँ महीने की ही तनख्वाह आती है इनकी, वो निकलवा लेना आप लोगों का काम है। वैसे भी इतना दिन से अच्छे होने का नाटक करते करते ना थक गई थी मैं। आप लोगों ने ननद जी का रिश्ता फिक्स कर दिया और आज आप लोग इनकी सगाई करने भी चले गए। आप लोगों ने किसी ने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा ये बात? अरे मैं भी तो इस परिवार का सदस्य हूँ, आप लोगों ने मुझसे ये सब बातें क्यों शेयर नहीं की? बहू 4 पैसे कमाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे सर पर चढ़कर नाचेगी तू। सिर्फ 35,000 की तनख्वाह है तेरी, उसमें भी बहुत सर पर चढ़ने की हमारी कोशिश मत कर। मेरे घर की बहू है इसलिए बहुत कुछ सोच कर ना शांत रह जाती हूँ मैं, वरना जितना तुम मुझसे जवाब मांगती है ना इतनी देर में तो मैं किसी को निकाल दूं अपने घर से। हाँ नहीं तो। और तेरी ननद की शादी फिक्स हो गई है ये जानकर अगर तुझे कहीं से पता चल गया है तो तुझे खुश होना चाहिए ना कि हम सब आज उसकी सगाई करवा कर आ रहे हैं, तो उसमें भी वो कर रही है, क्लेश कर रही है कि कैसे मुझे नहीं बताया। अरे तू जानकर करती क्या? बस यही
4 तरह की साड़ी पहनकर और 20 किलो का मेकअप लगाकर कूद थी वहाँ पर। और तुझे क्या करना था? कुछ नहीं ना, तो इससे अच्छा घर संभाली। और अच्छा हुआ ना कि तूने घर संभाला, वरना घर पर कौन रहता? मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली, बॉस की डांट सुनी, अपनी सैलरी कटवाई 2-3 दिनों की, और इसलिए कि आप लोग मुझसे छोड़कर झूठ बोलकर जय ननद जी की शादी करवाए। ऊपर से आप लोग कह रहे हैं मुझे कुछ पूछना नहीं चाहिए था। आप लोगों का व्यवहार दिन प्रतिदिन मेरे साथ बदलता हुआ जा रहा है। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग तो मेरा परिवार थे ना, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेकार की नौटंकी दिखा रही हो, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, सगाई ही तो हुई है। शादी में तुम्हें ना बुलाते ऐसा ना करते, जब शादी होती तो तुम्हें बुला लिया जाता। इसके लिए इतना क्लेश करने की क्या जरूरत है? औरतें भी ना, जरा सी कोई बात हुई नहीं टेस्ट में बहाना शुरू, हर शुभ काम में इसको रोना रहता है। क्लेश हो गई है ये हमारे घर का। इससे तो बात करना ही बेकार है। चल बेटा हम लोग अंदर चलते हैं, बाहर से खाकर ही आए हैं, पेट भरा हुआ ही है। मेरी माँ सही कहती थी, मुझे इकट्ठा इन लोगों के पीछे पैसे नहीं लगाने चाहिए थे। मुझे मेरे परिवार से तोड़कर और खुद से भी अलग कर दिया इन लोगों ने। कहीं की नहीं रही मैं, न ससुराल की हो पाई, न ही मायके की हो पाई। अब तो ये लोग मेरे साथ चाहे जो दुर्व्यवहार करें, मैं अपनी माँ से भी नहीं कह सकती। पहले ये लोग अगर मेरे साथ कुछ भी करते थे, मेरी माँ खड़ी हो जाती थी तुरंत बोलने के लिए। अब ये लोग जान चुके हैं ना कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया है, तो अब ये लोग भी मुझे छोड़ दे रहे हैं। मैं जाऊंगी, मैं कल ही माँ के पास जाऊंगी। मैं माँ से माफी मांगूंगी, इनके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी। माँ मुझे माफ कर दो माँ, अपने ससुराल वालों के कहे में आकर मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया माँ। आप तो हमेशा मेरे लिए ही बोला करती थी माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कभी भी इंसान को जिंदगी में एक पक्ष का चुनाव नहीं करना चाहिए, अपना ससुराल और मायका दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ आप लोगों ने मुझसे व्यवहार क्या खत्म किया, ससुराल वालों का व्यवहार भी मेरे प्रति बदल गया माँ। पहले जब तक उनको लगता था कि अगर वो मेरे साथ कुछ गलत करेंगे आप तुरंत आ जाएंगी, तब वो लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे माँ। और जब से आपका साया मेरे सर से हटा है ना माँ, वो लोग मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं माँ। मेरा बनाया खाना किसी को पसंद नहीं आता। सुबह मुझसे खूब काम लेते हैं, लौट कर आती हूँ तब तक सारे बर्तन किचन में पड़े रहते हैं। वो जब मैं आती हूँ तब मैं उन्हें धुलती हूँ माँ। पहले मैं काम पर जाती थी तो मुझसे कोई ज्यादा काम नहीं कहता था, लौट कर आती थी तब पर भी कोई काम नहीं रहता था मेरे लिए। और अब मैं काम करके भी जाती हूँ, आके भी काम करती हूँ, ऊपर से कोई मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करता माँ। मेरी ननद की सगाई तय हो गई और उसकी सगाई हो भी गई, मुझे किसी ने बताया तक नहीं माँ। उस घर के लिए मैं पराई हूँ माँ, आज मुझे समझ में आ रहा है माँ। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनों के साथ धोखा किया माँ, आपके साथ बुरा व्यवहार किया माँ। बेटा मैं कुछ नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं, आपको यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी, ना ही मैं, ना मेरे पति और ना ही माँ जी। माँ जी आप इनकी मदद के लिए हामी मत भरिएगा, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी बेटी आपका कितना साथ देने वाली है ये तो आप देख ही चुकी हैं। आपको जो 2 रोटी भी मिलती है ना आपकी बहू के हाथ से ही मिलती है। अब आप एक का चुनाव कर लो, या अपनी बहू का या अपनी बेटी का। और आप दीदी अब यहाँ से कोई उम्मीद मत रखिएगा कि यहाँ से आपको कोई सहायता मिलेगी। अपना जो भी रुपया पैसा था वो तो अपने ससुराल में आप दे चुकी हैं, तो मदद भी जाकर वहीं से लीजिए। जब मेरे पति आपसे कह रहे थे कि बिजनेस उनका डूब रहा है, थोड़ा ही पैसों की जरूरत थी, उतना भी नहीं जितना आपने जीजा जी के बिजनेस में लगाया है, तो अगर आप थोड़ा भी नहीं दे देती तो आज मेरे पति का बिजनेस चल रहा होता कम से कम। आज उन्हें दुकान बैठकर काम न करना पड़ता यूं। और अब आप यहाँ किस मुंह से आई हैं मदद लेने? ना मैं, ना मेरे पति और ना ही माँ जी, हम आपकी कोई देखभाल नहीं कर सकते और ना ही आपसे कोई हमारा रिश्ता है, ना ही तो हम आपसे कोई रिश्ता रखेंगे और ना ही मैं माँ जी को रखने दूंगी। भाभी मेरा यकीन करिए, मेरे ससुराल वालों ने मुझसे जो कहा मैंने वही किया। भाभी गलती हो गई। तो जिनके कहे में आकर आपने ये सब कुछ किया है ना, अब उन्हीं के साथ जाकर रहिए और यहाँ से कोई उम्मीद मत करिएगा। मैं क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूँ, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए, माफ कर दे मुझे। चलिए अब जाइए यहाँ से आप। मैं चाहकर भी तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि 2 रोटी तो मुझे मेरे बेटे और मेरी बहू के हाथ से ही मिलता है। तुझ पर भरोसा करके तो मैं देख चुकी हूँ, जिसने अपने ससुराल वालों के कहे में आकर मुझे अपने घर आने से रोक दिया हो, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया हो, उस पर मैं क्या ही भरोसा करूँ। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं भाभी, गलती मेरी ही है, अपनी गलतियों का भुगतान मुझे ही करना होगा। अब वो लोग जिस भी स्थिति में रखेंगे मुझे उसी में रहना होगा। अपनी लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी होगी।
चलती हूँ माँ। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। और हाँ दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।